तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आओ समझते हैं इसको डिटेल में। एक डाइपोल में क्या होता है, एक माइनस चार्ज होता है, एक प्लस चार्ज होता है, जिसको बेटा 2l दूरी पे रखा जाता है। 2l फॉर मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी। अब होता क्या है, हम एक डाइपोल मोमेंट डिफाइन करते हैं विच इज p बराबर q इंटू 2l एंड द डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। उसकी डायरेक्शन याद रखिए, इट इज फ्रॉम माइनस टू दी प्लस चार्ज। फंडा क्लियर है? आपसे बोर्ड लेवल पे दो प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई एक्सिस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर वो एक्सिस पर वो पॉइंट बहुत दूर है। इसका एक और डेरिवेशन आता है जब वो पॉइंट बहुत दूर नहीं है, लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा पॉइंट है, एक्सिस पर रहने वाला वो पॉइंट जो कि डाइपोल के सेंटर से बहुत दूर है। ओके तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इट इज 2kp बाई एक्स क्यूब। आप डिराइव भी कर सकते हैं, इसको बहुत ईजी है। वेराज सिमिलरली बेटा याद करिए, इक्वेटोरियल प्लेन पर x दूरी पर अगेन, यानी ये दूरी अगर x है, ये दूरी अगर x है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो कितनी आती है, kp बाई एक्स क्यूब। नोटिस कीजिए इक्वेटोरियल पे जो फील्ड आ रही है वो एक्सियल की हाफ है। मोर ओवर ये भी नोटिस कीजिए, दो चीजें याद रखिए, जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, लेकिन इस केस में इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एक्स क्यूब। इट इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई एडवांस एज वेल एज जेई मेंस, नीट के लिए भी। लेकिन बच्चों अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए, नहीं सर हमें किसी एक डाइपोल पर किसी भी पॉइंट पर, किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर एक पॉइंट ओ ले लो, डाइपोल के सेंटर से एंगल थीटा ले लो, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? बच्चों को फॉर्मूला याद कराया जाता है। फॉर्मूला ये सुंदर सा है, kp बाई आर क्यूब, लिखिए आर दूरी है मान लीजिए, तो अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। बट क्या होता है अगर बच्चे से पूछा जाए इसको डिराइव कैसे किया गया, ये आखिर फॉर्मूला आया कैसे, तो आओ सीखते हैं बहुत ही जल्दी 2 मिनटों के अंदर इस चीज को। नोटिस करना बेटा, हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी फ्रॉम माइनस टू प्लस, एंगल थीटा है, तो हम क्या करेंगे, इस डाइपोल का एक कंपोनेंट ले लेंगे ऑन टू द लाइन जहां पर हमारा पॉइंट है। तो P है तो P का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, P cos थीटा। सिमिलरली अगर हम क्या करेंगे, इसी P का कंपोनेंट P cos भी ले लें और P sin भी ले लें, तो हमारे पास अब इस डाइपोल की जहां पर दो डाइपोल हैं, एक along that point एंड एक perpendicular to that point। अब अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो मजेदार चीज आपने देखी थी कि जो along the point पर एक्सियल का फॉर्मूला है, along the point के लिए डाइपोल मोमेंट है P cos थीटा, तो फॉर्मूला है 2kp, वो हो गया हमारा P cos थीटा अपॉन r का क्यूब। याद आ रहा है? इजी। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं भाई साहब P sin थीटा के लिए वो इक्वेटोरियल पॉइंट है, और जिस डायरेक्शन में P sin थीटा होता है यानी डाइपोल मोमेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, और वो होती कितनी है, kp sin थीटा, क्योंकि यहां पर वो sin थीटा है, अपॉन r क्यूब। तो अगर मैं आपसे कहूं इस डाइपोल की वजह से उस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो इट हैज टू कंपोनेंट्स along the axis 2kp cos theta by r cube and perpendicular to the axis kp cos sin theta by r cube। तो मेरे बच्चों अब हमें करना क्या है, इसका रिजल्टेंट निकालना है, और रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर 2kp cos theta by r cube का स्क्वायर एज वेल एज kp sin theta by r cube का स्क्वायर। ओके, अब अगर हम बोलें सॉल्व करिए, सिंप्लीफाई कीजिए, तो kp बाय आर क्यूब आप बाहर निकाल सकते हैं मेरे बच्चे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, kp बाय आर क्यूब बाहर आ गई और अंदर बच गया है, नोटिस करने वाली बात है 2 cos थीटा का स्क्वायर विच इज 4 cos स्क्वायर थीटा, और यहां पर sin स्क्वायर थीटा। 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, नोटिस कीजिएगा, kp बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ, बेटा 4 cos स्क्वायर है तो 3 cos स्क्वायर को अलग कर लेते हैं और 1 cos स्क्वायर को अलग कर लेते हैं। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बच्चा जानता है, चौथी क्लास से पूछोगे तो वो बता देगा। तो भाई साहब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का जोरदार फॉर्मूला बन के आता है जो हमें याद रखना चाहिए, एंड इट इज इक्वल टू kp बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो बेसिकली इतना ही जबरदस्त फॉर्मूला था जो कि आपने अभी ड्राइव किया और बहुत आराम से किया। ये याद रखिए कि पूरा फिजिक्स स्मॉल 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 बेबी प्रश्नों से बनता है।
तो हमें करना क्या है, हम एक सीरीज चालू करते हैं जहां पर हम 2 से 3 मिनटों में आपको, या चलो मैक्सिमम 4 मिनटों में आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे जिसका डेरिवेशन से लेकर के उस पर वो फॉर्मूला आखिर बन के कैसे आया वो हम आपको सिखाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, हमें भाई साहब फॉलो करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक का इलैबोरेट एक्सप्लेनेशन दूं आपको, तो उसे कमेंट में जरूर बताओ। ऑल द बेस्ट।